तो आप लोगों ने ANM, GNM और BSc नर्सिंग इस कोर्स के बारे में बहुत सुना होगा और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है और ये कोर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग भी है। मतलब इन टर्म्स ऑफ आउटकम, इन टर्म्स ऑफ जॉब बोला जाए तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कोर्स है, मगर काफ़ी लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से कोर्स के क्या आउटकम है, क्या बेनिफिट है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसके लिए आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो इसी फील्ड में ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उनको प्लेसमेंट का, उनके कोर्स के बारे में या डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए आज के हम गेस्ट से बात करते हैं। डॉक्टर मनोज हैं हमारे साथ। सो वेलकम डॉक्टर मनोज। और आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो मैं पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने क्या किया है और आपको कितने टाइम का किस चीज़ का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैंने 2018 से 2020 तक BSc नर्सिंग, GNM और ANM के बच्चों को पढ़ाया हुआ है। जो है बनारस के विभिन्न जो है मेडिकल का मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं, तो इतना तो नॉलेज हो ही जाता है बच्चों को पढ़ाते समय कि उनका आगे फ्यूचर क्या होगा और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, सबसे पहला चीज़ हम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जो भी ये सुनना चाह रहा है उसके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तो सबसे पहले मैं बेसिक बिल्कुल पूछना चाह रहा हूँ कि आपका BSc नर्सिंग, ANM, GNM में क्या डिफरेंस है, कौन अच्छा है, मतलब ये क्या चीज़ है, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस अगर कोई सुनना चाहे तो। हाँ, देखिए, तीनों का जो है जो एम है वो लगभग एक ही है कि मरीजों की सेवा करना। बट वो जो है उनके जो सब्जेक्ट हैं वो डिफर इस बात पे है कि आपकी एजुकेशन कितनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ANM से। फुल फॉर्म ANM का होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, इसको रूरल एरियाज़ के लिए नर्स लोगों को तैयार करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, वो काफ़ी कम है। मतलब कि आर्ट होना चाहिए, 10+2 आर्ट होना चाहिए। तो ऐसा, तो क्या ये एक डिग्री कोर्स है? हाँ, ये एक बैचलर मतलब कह सकते हैं डिग्री कोर्स ही है या डिप्लोमा, क्योंकि मेरे ख्याल से डिप्लोमा ही है। क्योंकि जो बैचलर कोर्स है वो तो BSc नर्सिंग का है। तो ANM और GNM में क्या डिफरेंस है, कौन सा कोर्स बेटर है या क्या डिफरेंस है बेसिक? हाँ, एक्चुअली मैंने बताया अभी कि जो ANM है वो बेसिकली हिंदी भाषा के लिए है, और जो GNM होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। वो क्या होता है कि उसका जो ANM है वो दो साल का है कोर्स। GNM जो 3 साल का कोर्स होता है। तो इसमें आपको 10+2 जो है होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसमें आपको और दूसरी बात कि इसका जो सब्जेक्ट और सिलेबस होता है वो टोटल इंग्लिश में होता है। GNM का तो जो बच्चे थोड़ा सा मतलब हम मान सकते हैं कि सिटी और गांव के बीच में है, उनका थोड़ा सा मतलब 10+2 उन्होंने थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा लिखा हुआ है या पढ़ा हुआ है, तो वो GNM आसानी से कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स है। तो ANM और GNM में कौन सा बेटर हुआ? देखिए, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का जो है बैकग्राउंड क्या मतलब उसका जो सोशल इकोनॉमिक मतलब स्टेटस क्या है, वो मतलब उसके पास अच्छा खासा पैसा है। क्योंकि GNM का जो कोर्स है वो लगभग 3 साल का कोर्स है, तो लगभग अप्रॉक्स 3.5 से 4 लाख लग जाता है प्राइवेट कॉलेज में। और जो ANM का है वो प्राइवेट कॉलेज में 2 से 2.5 लाख में हो जाता है। तो ये टोटली डिपेंड ऑन कि आपका कितना। अच्छा, दूसरी बात कि जो GNM होता है उसमें आप जो है गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो किसी हॉस्पिटल में, आइदर जो है आप सिटी और मतलब विलेजेस में। बट ANM के साथ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको विलेज एरिया में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो मतलब कहने का मतलब GNM ज़्यादा बेटर कोर्स हुआ ANM के कंपैरिजन में। साइंस स्ट्रीम के 10+2 के लोग इसको कर सकते हैं। तो ये BSc नर्सिंग में क्या डिफरेंस हुआ, हम BSc नर्सिंग क्यों करें? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। BSc नर्सिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि BSc नर्सिंग सबसे पहली बात कि आपको 10+2 जो है जो क्वालिफिकेशन होगा वो बायोलॉजी स्ट्रीम में कंपलसरी है। विथ 60% जो है आपको बायोलॉजी होना चाहिए, तभी आपका इसमें होगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये बैचलर डिग्री है, 4 साल का कोर्स है इसमें। और इसका जो है टोटल अमाउंट है वो 5 लाख के आसपास 5 साल का प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो मेरे ख्याल से 40 to 50,000 में आपका हो जाएगा ये पूरा। तो ये तो बात हुई इसकी कि कितने में हो जाएगा, कौन सा स्ट्रीम है। मगर अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, तीनों को करने के बाद
किसका फ्यूचर सिक्योर है, कहाँ पे है गवर्नमेंट जॉब के रिस्पेक्ट में? हाँ देखिए, गवर्नमेंट जॉब में तो सबसे ज़्यादा तीनों ही हैं, क्योंकि तीनों ही हैं। बट जैसे कि अभी आपने देखा कोविड के दौरान बहुत सारे नर्सेस की डिमांड बढ़ गई थी हॉस्पिटल में। तो उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों ने जीएनएम किया था और बीएससी नर्सिंग किया था, तो उनको तो डायरेक्टली हॉस्पिटल ने पूल कर लिया, और जो एएनएम किया था उनको हॉस्पिटल पूल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग है उसके अकॉर्डिंग आप हॉस्पिटल में एएनएम को नहीं रख सकते। उनको केवल गवर्नमेंट जॉब में विलेज एरिया में ही आपको रखना है। मतलब सिटीज़ में अगर एएनएम कर रखा है तो वो मेट्रो सिटीज़ में काम नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं काम कर सकते, उनको फिर सिर्फ रूरल एरियाज में ही कार्य करने की परमिशन है एएनएम। बीएससी नर्सिंग वाले कर सकते हैं? बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम जो है आपके जो है मतलब सिटी एरिया में वो काम कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। और जो वैकेंसीज आती हैं वो सेपरेट आती हैं, एएनएम की अलग आती है और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का एक साथ आता है। तीनों की अगर मैं बात करूं तो कितना सैलरी स्टार्टिंग होता है? अगर बीएससी अगर बता रहे हो आप सबसे अच्छा कोर्स है, तो कितना सैलरी उनको स्टार्टिंग में मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, जो एएनएम है, सबसे पहली बात तो एएनएम तो सीधे गवर्नमेंट जॉब में या फिर विलेज में ही जाएंगे। तो उनका जो अभी जो एनएचएम के थ्रू जा आ रहा है वो अप्रॉक्स 15 से 20 हज़ार उनका मंथली होता है गवर्नमेंट जॉब में। और दूसरी बात कि वो प्राइवेट में तो हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर सकते, बट अपना खुद का वो चाहे तो खोल सकते हैं विथ एक्सपीरियंस। और रही बात जीएनएम की और बीएससी नर्सिंग की, उसमें वैकेंसीज आती रहती हैं। और वैकेंसीज के अलावा भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो क्या करते हैं कि अगर आप जीएनएम है तो आपको 15+ जो है स्टार्टिंग देते हैं, और अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो 20+ आपकी स्टार्टिंग देते हैं वो। तो आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर है कि। और दूसरी बात उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक्सपीरियंस। ये तीनों कोर्स कोई सर्टिफाइड हैं, मतलब कहने का मतलब कोई काउंसिल से अप्रूव्ड है, या कहीं से भी कोई भी प्राइवेट कॉलेज चल रहा हो कोई भी कहीं से भी कर सकता है? अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको क्या सोचना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ देखूं तब एडमिशन लूं? हाँ, तो सबसे पहली बात कि जितने भी कॉलेजेज हैं उनकी लिस्ट जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ से सारे कॉलेजेस का ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मतलब नर्सिंग काउंसिल से अगर अप्रूव्ड नहीं है तो इन तीनों कोर्स को नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसे कॉलेजेस चल रहे हैं जिसके अंदर एएनएम जीएनएम और बिना नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है? मेरे नॉलेज में तो अभी खैर नहीं है, लेकिन साइट पे बहुत सारे फेक ऐसे हैं जो चलाते हैं, मेरे ख्याल से जो कोरेस्पोंडेंस वाले हैं या समथिंग ऐसा है। तो इसका मतलब जो भी अगर एडमिशन लेने का सोच रहा है तो पहले काउंसिल से अप्रूव्ड कॉलेज को ज़रूर देख ले। अदरवाइज़ अगर वो बिना काउंसिल से अप्रूव्ड कॉलेज से कोई कर रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? देखिए, सिग्निफिकेंस सबसे पहली बात कि उसका पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया है वो तो चला ही जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट उसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मिलेगा नहीं। तो ये टोटली लॉस होगा उस बच्चे का। तो जहाँ से भी एडमिशन ले, दैट मीन्स कि अप्रूव्ड कोर्स नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब कि अगर ये कोर्स आपको करने हैं तीनों में से तो नर्सिंग काउंसिल से देखने के बाद ही करना है। तीनों का डिफरेंस ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कहाँ पे क्या जॉब वैकेंसीज रहेंगी और क्या सिलेबस स्ट्रक्चर। अगर किसी को एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के सिलेबस या उसके पढ़ाई या कोई भी स्टेटस के मतलब सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years टू टीच ऑल दीज 3 courses। तो कोई भी सब्जेक्ट वाइज अगर किसी को डाउट हो, कोई कॉलेज वाइज डाउट हो कि किस कॉलेज में ये चल रहा है, क्या मैं इसको लूँ कि नहीं लूँ, स्पेशली उत्तर प्रदेश के, या आपको किसी दूसरे स्टेट के भी आइडिया हैं? नहीं, अभी तो मैं सिर्फ यूपी के बारे में बता सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर यूपी में आप कहीं भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं एएनएम जीएनएम में तो आप पूछ सकते हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा करियर का स्टेप होता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर मनोज आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर कन्फ्यूज अबाउट ऑल दीज 3 courses। सो थैंक यू मनोज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेरी करिए और उसके बाद हमको बताइए, तो उसके बाद हम नेक्स्ट आपकी क्वेरी को सॉल्व जल्दी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।